बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज मैं आपके खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ बनी इसराइल के 3 आदमियों का आजमाइश का किस्सा। तो किस्सा कुछ इस तरह से है कि बनी इसराइल में 3 शख्स रहते थे। एक कोढ़ का मरीज, दूसरा गंजा, तीसरा अंधा। तो एक दिन यूँ हुआ कि कोढ़ के मरीज के पास एक आदमी आकर बोला, आपकी क्या परेशानी है? क्या आपको कोई परेशानी है? तो उस कोढ़ के मरीज ने कहा, मैं कौन सी परेशानी आपको बताऊं? एक तो मैं कोढ़ का मरीज हूँ, जहाँ बैठता हूँ लोग मुझसे नफरत करते हैं। ना मैं मस्जिद में बैठ सकता हूँ, ना मैं कहीं बैठ सकता हूँ। लोग मुझे देखते ही अपना रास्ता बदल देते हैं। और दूसरा रिस्क की तंगी है। तो उस शख्स ने उसके लिए दुआ मांगी कि अल्लाह ताला तेरी बीमारी को भी दूर अता फरमाए और तुझे रिस्क में भी बरकत अता फरमाए। हुआ यूँ कि उस आदमी को अल्लाह ताला ने एक गाय ऊँट अता किए और उस ऊँटनी अता किया। और उस ऊँटनी की नस्ल इतनी बढ़ी कि वो कुछ ही दिनों में हजारों ऊँटों और ऊँटनियों के रेवड़ का मालिक हो गया। तो वो बुजुर्ग दूसरे आदमी के पास जाकर बोला, क्या आपकी कोई परेशानी है? तो उस दूसरे आदमी ने कहा, मैं कौन सी यह परेशानी आपको बताऊं? पहला तो मैं गंजा हूँ, मेरे सर पर बाल नहीं है, मुझे देखते ही लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं। और दूसरा मेरी रिस्क में भी तंगी है। तो उस बुजुर्ग ने उस आदमी के लिए भी दुआ की कि अल्लाह ताला तेरे सर में भी खूबसूरत बाल अता फरमाए और तुझे रिस्क भी अता फरमाए। हुआ यूँ कि अल्लाह ताला ने उसे एक गाय अता की और कुछ ही दिनों में वह हजारों गायों और बैलों के रेवड़ का मालिक हो गया। उस गाय की नस्ल में इतनी बरकत हुई कि वह उस शहर के अमीर व कबीर आदमी में शुमार किया जाने लगा। और उस बुजुर्ग तीसरा आदमी के पास गया और तीसरे आदमी से कहा, क्या आपकी कोई परेशानी है? तो उस तीसरे आदमी ने कहा, उस बुजुर्ग से कहा, मैं आपको कौन सी परेशानी बताऊं? पहला तो मैं अंधा हूँ, ना अपने माँ बाप, ना अपने भाई बहन, ना दुनिया को मैं देख सकता हूँ। और दूसरा मेरे रिस्क में भी तंगी है। वो बुजुर्ग ने उसके लिए भी, उस अंधे के लिए भी दुआ की। और कुछ ही दिनों में अल्लाह ताला ने उसे एक बकरी अता फरमाई और कुछ ही दिनों में वह हजारों बकरियों का रेवड़ का मालिक हो गया। अब अल्लाह ताला ने, वह बुजुर्ग की शक्ल में फरिश्ता था, तो अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते को फिर हुक्म दिया कि जाओ इन सब का इम्तिहान लो। तो उस बुजुर्ग ने पहले आदमी के पास आकर बोला कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ अता करो। वही अल्लाह के नाम पर जिसने तुम्हें इतनी दौलत शोहरत से नवाजा है। तो उस बुजुर्ग ने, यानी कि उस कोढ़ के मरीज ने अकड़ कर कहा, तुम क्या अंट संट बक रहे हो? ये दौलत मैंने अपनी मेहनत से कमाई है, ये दौलत मेरी विरासत, ये मेरे बाप दादा की विरासत से मुझे मिली है। तो वह बुजुर्ग ने कहा, नाराज ना होना भाई, नाराज ना होना। अल्लाह तुम पहले जैसे थे वैसे तुम्हें अल्लाह ताला कर दे।
अब वह बुजुर्ग दूसरे आदमी के पास गया, यानी कि गंजे के पास गया। तो गंजे से कहा, वही उसी तरह कहा। तो उस गंजे ने कहा, अकड़ कर कहा, तुम कहाँ से आ गए हो? तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो ये खुद की कमाई का नतीजा है। मैं तो दिन रात मेहनत करके यूँ इतना माल इकट्ठा किया। मैं तिजारत की, मैंने फला जगह फला कारोबार किया। अब वह आदमी ने कहा, बुजुर्ग ने कहा, भाई तुम नाराज ना होना, तुम पहले जिस तरह थे उसी तरह अल्लाह ताला तुझे बना दे। अब वह बुजुर्ग तीसरे आदमी के पास गया, यानी कि अंधे के पास गया। तो अंधे से कहने लगा, भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मुझे तुम खाने के लिए कुछ दे दो। तो उसी अल्लाह के नाम पे जिसने तुम्हें ये माल अता किया और तुम अंधे थे, तुम्हें आँखों में रोशनी दी, उसी अल्लाह के नाम पे दे दो जिसने तुम्हें इतना ये सब अता किया। तो उस अंधे आदमी ने कहा, भाई वो देखो मेरा रेवड़ पहाड़ियों पर चढ़ रहा है, इसमें से तुम जितना चाहो ले जाओ, जितना चाहो ले जाओ। तो उस फ़कीर ने कहा, मैं तो फरिश्ता था, मुझे अल्लाह ताला ने तुम्हारे 3 आदमियों का इम्तिहान लेने के लिए भेजा था। मैं तो एक फरिश्ता हूँ, मैं इस माल व दौलत का क्या करूँ? तुम कामयाब हो गए। और वह आदमी हमेशा अमीर व कबीर रहा। और वह दोनों, यानी कि कोढ़ का मरीज और वो गंजा शख्स, कोढ़ के मरीज के उठनियों, सारे उठनियों पर अल्लाह ताला ने एक ऐसी बीमारी अता फरमाई कि फैल गई, और उसके उठनियों के रेवड़ में एक ऐसी बीमारी फैल गई कि उसके सारे ऊँट उठनियाँ मर गए, और उसे फिर से कोढ़ का मरीज बना दिया, कोढ़ अता कर दिया, यानी कि उसके बदन में फिर से कोढ़ हो गए। और वह जो दूसरे बनी इसराइल के दूसरे आदमी थे, उसके भी गाय और बैलों पे एक ऐसी बीमारी हो गई जिससे कि उसके सारे गाय बैल मर गए, और वह उसके सर से फिर बाल गायब हो गए, और वह फिर से गंजा हो गया, और वह फिर से गरीब आदमी हो गया, और उसके रिस्क में फिर से तंगी हो गई। तो दोस्तों, हमें अल्लाह ताला के शुक्र अदा करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम।